गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ चीज़, या फिर सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग? आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से बताइए पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं। तो आगे शुरुआत करेंगे। सारे लोग जुड़ जाइए। लाइव देखने का जो मज़ा है वो मज़ा और कहाँ नहीं। जो लाइव में मज़ा है और कहाँ मिलेगा मज़ा। आ जाइए सारे लोग जो है, आ जाइए जल्दी से आ जाइए। ये चैप्टर जो है आज ख़त्म ही कर देना है पूरी तरह से। हमने जो है चैप्टर शुरुआत किया था इकोनॉमिक्स का, 5 पार्ट जो है बन चुका है। यह जो है 6ठा पार्ट बनेगा। 6ठा पार्ट में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आप लोग जिस प्रकार से हर वीडियो को जिस प्रकार से ध्यानपूर्वक देखें और समझें, इससे जो है कि मुझे ही गर्व का महसूस होता है कि आप लोगों ने जो है बहुत ही अच्छा से वीडियो को देखा, कमेंट किया, सवाल पूछे। ये सारे काम आप लोगों के द्वारा किया गया जो बहुत अच्छा था। अब जो है हम लोग 6ठा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आज जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। ये पहला चैप्टर है। हम लोग जो है कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? तो क्लास 9 पढ़ रहे हैं। क्लास 9 का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। किसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं? तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। और इसका कितना क्लास हो चुका है? तो 5 क्लास हो चुका है। और यदि आप लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर को बढ़िया से समझना चाहते हैं और आप नए हैं, नया व्यक्ति हैं, आए हुए हैं, और आप जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पूरी विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ना देखें। आपको चाहिए कि आप पहले पाँच जो वीडियो बना हुआ है उसे पूरी तरह से देख लें। उसके बाद ये 6ठा वीडियो आप देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली इसी चैप्टर का 6ठा पार्ट देखिएगा तो आपको जो है ये चैप्टर उतना समझ में नहीं आएगा। इसी कारण से आप लोग जो है ना, आप लोग जो है सबसे पहला कार्य करिए कि आप लोग जो है कि पहला 1 2 3 4 5 ये जो है उन लोगों के लिए जो नया जुड़े हुए हैं, नए लोगों के लिए हैं, जो आप लोग नए जो आके सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो विशेष कर रहे हैं कि वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो है कि 5 पार्ट में बना हुआ वीडियो जो है इकोनॉमिक्स का, उसे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। समझ में अपने आप आ जाएगा। समझने का प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। आप वीडियो देखते जाइए, आपको हर एक वीडियो जो है कि बहुत बढ़िया से समझता हुआ चले जाएंगे और आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो आइए, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सबको, गुड मॉर्निंग। और आज का जो है शुरुआत करते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। क्या पढ़ना है? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अभी तक हम लोग जो विस्तार पूर्वक पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा? जो खेती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहा हुआ है। वहाँ उत्पादन का प्रमुख क्रिया क्या रहा है? खेती रहा है। तो सारे लोग वहाँ पर, अधिकतर लोग क्या कर रहे थे? खेती का कार्य ही जो है वहाँ पर कर रहे थे। तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही एक प्रमुख उत्पादन क्रिया है। मतलब उत्पादन के लिए वहाँ पर कौन सा क्रिया है? तो मात्र और मात्र जो है खेती है। क्या है? खेती है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर बात करेंगे जो कृषि के लिए था। जैसे हम लोग फसल के बारे में पढ़े थे, जिसमें गेहूं था, जिसमें अनाज के जो बहुत सारे फसलें थे उसके बारे में हम लोग बातचीत किए। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है ना, यहाँ पर अब फसल के बारे में बात नहीं करेंगे। फसल के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब कृषि क्रियाएं हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो है कि फसल के अलावे बात करना है। जैसे बहुत सारे भाटा में काम करते हैं, जो ईंट का भाटा होता है उस पर काम करते हैं। बहुत लोग मजदूरी करते हैं, बहुत लोग जो है लेबर का काम करते हैं, बहुत लोग मिस्त्री का काम करते हैं, बहुत लोग कंपनी में काम करते हैं। इस प्रकार के बातों की चर्चा जो है आगे हम लोग को मिलेगी। मतलब ये सारे जो क्रियाएं हैं ये गैर कृषि क्रियाएं में आती है। अभी तक हम लोग कृषि क्रियाओं के बारे में देखें, कृषि के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारे बातों को देखें। क्या क्या हमें जो है कि वहाँ पर मदद किया जाता है, कृषि के लिए कौन कौन सा सामान हम लोग को मदद करता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ें। लेकिन अब हम लोग को जो है गैर कृषि क्रियाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो आगे देखते हैं। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे।
पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। मतलब 75% वहाँ के जो लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं। मतलब 100 में से 75 लोग, 100 यदि मान लीजिए पालमपुर में 100 लोग रहते हैं तो उसमें 75 लोग क्या काम करते हैं? कृषि का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? कृषि का काम करते हैं। बाकी जो 25% हैं, मतलब 100 में 25 लोग जो हैं वो दूसरा काम करते हैं। अतिरिक्त मतलब दूसरा कोई काम करते हैं। ये हुई ना बात। देखिए, हर दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम का इलाज भी होता है। जल्दी से ख़त्म करने के लिए सोचो तो यही एक जो है कि डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। ये सारे पढ़ाई हो चुका है, हम लोग आ रहे हैं, निकाल रहे हैं जल्दी से। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए आवाज़ क्लियर है कि नहीं, आवाज़ आप लोग को सही सुनाई दे रहा है या फिर आवाज़ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। बताइए बताइए जल्दी से कमेंट करके, आवाज़ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताइए। तब तक आगे हम बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये आ गया गैर कृषि, यही है गैर कृषि जो भाग गया था अभी। डेयरी अन्य प्रचलित क्रियाएं। पालमपुर के कई परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। डेयरी मतलब क्या? दूध उत्पादन की क्रिया जो है उसे डेयरी क्रिया कहा जाता है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। मतलब जो समय के अनुसार जो फसल होते हैं, फसल का जो भाग बच जाता है, जिस भाग को हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो है कि दूसरा या तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग कौन सा फसल का कौन सा भाग खाते हैं। बाकी सारा भाग तो बच जाता है, तो भाग कौन खाता है? वो तो जानवर खाते हैं। तो जानवर जो है ज्वार और बाजरा का जो है चरी खिलाते हैं। इसके बाद शाहपुर, कल सवाल में आया था शाहपुर है कि नहीं? शाहपुर दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला है। मतलब वहाँ पर जो है जो भी सामान है, दूध जितना उत्पादन होता है उस चीज़ को वहाँ पर संग्रहण मतलब वहाँ पर रखने का एक जगह है, जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों से और कस्बों में भेजा जाता है। मतलब कि वहाँ पर एक जगह जमा किया जाता है। जमा करने के बाद उस दूध को जो है अलग अलग, जैसे हम लोग एग्जाम्पल यदि लें तो सुधा का दूध है या फिर अमूल का दूध है, उसको एक जगह जो है कंपनी के पास जमा किया जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, फिर उसको जो है कि दूर दूर तक हम लोग के गांव तक भी जो है ये सारा चीज़ आ जाता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि फैक्ट्री जो है सुधा का जो फैक्ट्री है हम लोग गांव में भी है, ऐसा तो है नहीं। मतलब एक जगह फैक्ट्री है, वहाँ पर दूध संग्रहित किया गया, फिर उसको जो है पैकेटिंग किया गया, फिर उसे एक भरा गया और भरने के बाद उसे दूर दूर जो है जिलाओं में, गाँवों में इसको बेच दिया जाता है। साधारण सी बात है, से बड़ी बात तो है नहीं। अब आइए चर्चा करें का विषय है। तो यहाँ पर आप लोग को चर्चा करना, इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और करने का प्रयास। हाँ, यहाँ पर चर्चा करने का विषय है, इसमें आप लोग जो है कि देख लीजिएगा एक बार किताब से, और ना समझ में आए तो हमें जो है ज़रूर बताइएगा। इससे कोई बड़ी चीज़ है नहीं, तो इसलिए जो है इसको हम यहाँ पर इसके बारे में अभी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो आइए, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमानों पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। मतलब ये बहुत सारे विनिर्माण जो कार्य हो रहे हैं वहाँ पर घरों के परिवार के लोग ही करते हैं, और श्रमिक जो है बाहर से जो श्रमिक हैं उसे लाने का जो है काम बहुत कम ही किया जाता है। मतलब कि किसी को पैसा देकर जो है लोग को रखने से ज़्यादा इन लोग जो है अपने घर के सदस्यों का ही इस्तेमाल करके ये जो है कार्य को किया जा रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहानी दिया है मिर्ची लाल
की कहानी। मिस्त्री लाल ने गन्ना फेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। जैसे आप लोग जो है अपने शहर में देखते होंगे गन्ना किस प्रकार से वो क्या किया जाता है मशीन के द्वारा, आप लोग तो इस भली भांति देखे हुए हैं अपने अपने शहरों में। उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्नों को फेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मतलब बैल जो है कि धीरे धीरे करता है, लेकिन मशीन तो वो चीज़ है नहीं, वो तो बिजली से चलता है तो जल्दी हो जाता है। मिस्त्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। मतलब मिस्त्री लाल जो है दूसरे किसानों से क्या खरीद रहा है, गन्ना खरीद रहा है, और उसके बाद उससे क्या बना रहा है, गुड़ बना रहा है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। कल ये सवाल आया था जिसमें आप लोग आंसर भी किए थे। तो किससे बेचा जाता है, शाहपुर के व्यापारी है, शाहपुर एक गांव है, वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उसे जो है कि बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्त्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेते हैं। आप भी कुछ बनाएंगे, आप भी कुछ बेचेंगे, तो उसमें जो है क्या है, हम लोग सबसे पहला क्या देखते हैं कि लाभ होना चाहिए। तो मिस्त्री लाल भी यहाँ पर जो है लाभ कमा लेता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं मिस्त्री लाल के बारे में कुछ बातें हैं, आइए चर्चा करें। मिस्त्री लाल को गुड़ बनाने का उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी? इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्त्री लाल अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? इसके बाद है, क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिससे उसे हानि भी हो सकती है? मिस्त्री लाल अपना गुड़ गांव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है? ये सारे बातें जो है आपको मतलब आप जो है इसमें करिए काम। एक कहानी इधर भी है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ते जाना है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद उस कहानी की ओर जाते हैं। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। वस्तु विनिमय मतलब क्या, एक सामान कोई एक सामान लो, उसके बदले दूसरा सामान। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पालमपुर के दुकान। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। यहाँ पर एक नया शब्द आया, वस्तु विनिमय। अभी तक में ये शब्द नहीं आया था, तो इस शब्द को समझ लीजिए। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को यदि आटा की आवश्यकता है और किसी व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है, तो एक व्यक्ति जो है चावल की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को क्या है, उसे आटा की आवश्यकता है। तो क्या करेगा, एक व्यक्ति जिसको आटा की आवश्यकता है वो अपना आटा चावल वाले को दे देगा, और चावल का जिसको जो है आटा की आवश्यकता है वो चावल दे देगा और अदला बदली कर देगा। मतलब ये अदला बदली सिस्टम ही वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये जो अदला बदली का सिस्टम है उसे जो है कि कौन सा नाम से जाना जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पालमपुर में व्यापारी वे दुकानदार हैं जो बस शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। हम लोग के भी गांव में या शहर में आप देखते होंगे बहुत सारे जो है कंपनी का सामान आता है, लेकिन क्या वो खुद बनाते हैं? खुद तो नहीं बनाते हैं। तो क्या करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं तो क्या दूर से जो है खरीद के लाते हैं और फिर जो है कि आपके अड़ोस पड़ोस में बेचने का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिस्कुट है, चाय है, तेल है, साबुन है, ये सारा चीज़ तो उत्पादन खुद नहीं करता अपने दुकान के अंदर, वो क्या है कहीं से खरीद के लाता है, फिर आपको जो है बेचता है। ओके, कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, मतलब छोटा छोटा जनरल स्टोर जो होता है उसमें चावल होता है, गेहूं होता है, चाय होता है, तेल होता है, बिस्कुट होता है, साबुन होता है, टूथपेस्ट होता है, बैटरी होता है, मोमबत्तियाँ होता है, कॉपियाँ होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। और ये सारे चीज़ का उत्पादन वो खुद नहीं करता है, ये सारे जो है दूसरे जगह से खरीद के लाते हैं और फिर आपको बेचते हैं। कुछ परिवारों ने जिसके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। अक्सर क्या होता है, जहाँ स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहाँ पर लोग जो है खाने पीने की दुकान खोल लेते हैं, जिससे जो है उसकी दुकान की जो है अच्छी कमाई हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग जो है एक कहानी करीम के पढ़ते हैं। हम लोग एक कहानी मिस्त्री लाल के पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, करीम के बारे में पढ़ेंगे। करीम की कहानी।
करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। करीम क्या है, एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी, मतलब उन लोग के पास जो है कंप्यूटर चलाने की जो है विधि को जानता था, उसके पास डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर में कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की, मतलब ट्यूशन एक प्रकार से स्टार्ट कर दिया। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। ये जो है आपका करीम की कहानी। एक कंप्यूटर दुकान एक प्रकार से शिक्षा के लिए कंप्यूटर दुकान खोल देता है और उसमें जो बच्चों को पढ़ाने का जो है काम कर रहा है। यहाँ पर हम लोग को चर्चा करने के लिए दिया है, तो यहाँ क्या दिया है, करीम की पूंजी और शर्म किस रूप से मिर्ची लाल की पूंजी और शर्म से भिन्न है। अब देखिए मिर्ची लाल क्या है, वहाँ पर गुड़ बना रहा था और ये जो है कि करीम क्या है, कंप्यूटर जो है खरीद के लाया हुआ है। अब ये शिक्षा दे रहा है, शिक्षा के बदले इसे जो है कि पैसे मिल रहे हैं और मिर्ची लाल को क्या है, उसको जो है गुड़ के बदले पैसा मिल रहा है। ये 2 अलग अलग भिन्न के प्रकार के जो है काम है और ये आप लोग को चर्चा करना आप लोग का ये काम है। इससे पहले कि किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया। अब देखिए लोग जो है कि जहाँ पर संभावना देखते हैं, जहाँ पर लगता है कि यहाँ से कमाई हो सकता है, तो काम जो है कि करना शुरुआत करते हैं। और उसके लिए कंप्यूटर खोलने के लिए शिक्षित भी होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास शिक्षित ना हो, जब तक आपके पास शिक्षा ना हो, तो आप शिक्षा किसी दूसरे को दे नहीं सकते हैं। इसके लिए ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। ये सारी चर्चाएं आप लोगों को करना है। आप लोग अपना कॉपी में करिए, अपने परिवार के साथ करिए, जिसके साथ करना है करिए, क्लास में करिए। क्लास तो अभी चलता नहीं है, तो जो लोग का काम है आप लोग करिएगा। आप कैसे करिएगा ये आप लोग का काम है। तो आप लोग का जो काम है उस काम को आप लोग करिए। मेरा जो काम है मैं उस काम को कर रहा हूँ। परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्रक। तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक। परिवहन क्या है, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना परिवहन कहलाता है। किसी भी वस्तु या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन कहलाता है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, रिक्शा आप लोग देखे होंगे, तांगे वाले जिसमें घोड़ा लगाकर चलता है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी। अब जो है कि बैलगाड़ी नज़र नहीं आता है, पहले आपको जो है बैलगाड़ी आप लोग में से कुछ लोग जरूर देखे होंगे, नहीं तो आप लोग भी जो है कि बैलगाड़ी को नहीं देखे होंगे। बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियों चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। मतलब ये सारे जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं, वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। आप भी जब कभी जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, या टांगा वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला किसी भी जगह में आप बैठ के किसी दूसरे स्थान में जाते हैं, तो उसके बदले आपसे जो है कि वे पैसों की मांग करते हैं, आप भी जो है उन्हें पैसे देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। अब क्या है, देखते होंगे जब आप शहर के इलाकों में घूमने के लिए जब जाते होंगे तो किस प्रकार गाड़ी की जो है लाइन लगी होती है, आपको बुला बुलाकर जो है आपको ले जाने का कार्य जो है वो करती है। तो ये आप तो भली भांति जानते ही हैं। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती है। किशोर क्या है, एक मजदूर है और वो जो अपनी मजदूरी जो है कम कमाई के कारण से है। यदि किसी व्यक्ति को कम कमाई हो और उसे बोला जाए कि आप अपना घर की सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य करो, तो वो जो है परेशान होता ही है और जो है किशोर भी यहाँ पर परेशान नज़र आ रहा है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। किससे कर्ज लिया था? तो बैंक से जो है कर्ज लिया था, या एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता, और किधर गया भैंस का दूध बेच के, हाँ इधर आ गया।
बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है। भैंसा गाड़ी मतलब भैंस से चलने वाला गाड़ी, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। क्या है कि इस प्रकार के परिवहन का काम जो है किशोर करने लगा है, तो उससे क्या है कि किशोर की जो कुछ कमाई जो है बढ़ गई है। बस इतनी सी बात है, और ये किताब जो है कि आज ख़त्म हो चुका है। आइए चर्चा करें। अब चर्चा क्या करना है, किशोर की अस्थाई पूंजी क्या है। यहाँ पर आप लोगों को चर्चा करना है, मतलब कॉपी में नोट करके इसका जो है आंसर की तरह लिखना है। किशोर की अस्थाई पूंजी क्या है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी। किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है। और लास्ट जो है, क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है। अब अच्छा सड़क होगा तो लोग जो है कि आवाजाही जो होता है वो आराम से हो पाता है। तो ये आप लोग को चर्चा करना है। ये जो है कि पूरी चैप्टर जो है आज 6ठा दिन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सारांश है। सारांश के बारे में मतलब कि ये चैप्टर को जो है कि छोटे रूप में यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो इसको आप सारांश को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, और सारांश यहाँ पर इतना विस्तार से पढ़ चुके हैं कि आप जो सारांश को पढ़ लेंगे तो अच्छा ही होगा। तो चलिए सारांश को भी थोड़ा देख ही लेते हैं। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया था, आपने पढ़ चुका। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसको जल्दी पार कर देते हैं पढ़ के। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि अस्थायी तथा दुर्लभ है। मतलब भूमि का जो वृद्धि नहीं होता है, ये बात हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। ये सारे पढ़ा हुआ चीज़ है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसान के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। मतलब ये भी पढ़े थे सविता की कहानी में, जो हम लोग पढ़े थे किस प्रकार से जो है वो साहूकार से जो है किस प्रकार से लोन लेती है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें समझने का जो है पूरी तरह हुआ था। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। उसमें 3 भाइयों की कहानी हम लोग गोविंद के वाला जो है पढ़ ही चुके हैं। उसमें किस प्रकार से जो है ज़मीन की बंटवारा होने के बाद उन लोग का घर चलने में कितनी मुश्किलें हो रही थी। अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मतलब क्या, जो खेतों में काम करने वाले हैं उसे खेतीहर मजदूर कहा जाता है, के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। ये भी हम लोग पढ़े और समझे हैं। श्रम पूर्ति उत्पादन, श्रम मतलब क्या होता है आप लोग को हमने पहली बात ही समझा के रखा हुआ है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः ये नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों या तथा कस्बों में जा रहे हैं। मतलब काम खोजने के लिए दूसरे गांवों में लोग जाते हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। मतलब जो गैर कृषि अभी जो हम लोग वर्तमान में पढ़े हैं, तो उसकी जो संख्या जो है चाहती है कि अधिक होना चाहिए। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाए।
जाता है या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तु और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शाहपुर ने शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रिया के अवसर बढ़ेंगे। ये जो है सारांश था। किताब, पूरा किताब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस नहीं किए, ज़्यादा बड़ा नहीं किए। नहीं तो ये भी जो है कि पूरा किताब है तो समझ सकते हैं इसका भी 6 पार्ट बन सकता है। यदि आपको सिर्फ इसी का बनाना हो तो इसी को 6 पार्ट आप में बन सकता है। बहुत लंबा चीज़ है, लेकिन हम लोग इसको जो है शॉर्टकट में पार किए इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग विस्तार पूर्वक पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हैं, उस चीज़ को पढ़ के दोबारा जो है पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जो नहीं पढ़े हैं हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जो भी लड़का जो है या जो भी लड़की या जो भी जिसको ज़रूरत है और वो अभी तक इस चीज़ को इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय नहीं पढ़े, जो इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय नहीं पढ़े हैं, वे सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देखें, उसके बाद ये पार्ट 6 देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। और यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आप इस चीज़ में क्या समझ पाएंगे, हमको तो नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत आभार। अभी तो बाकी है। यहाँ पर आप लोग कुछ सवाल करने हैं। चैप्टर आ चुका है तो चैप्टर में ये जो सवाल हैं 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, तो 10 नंबर तक जो है ये 11, 12, 14, 15 ये है आपका जो है कि 13, 14 नंबर तक है। तो इसको जो है आप लोग जो है ना कॉपी में बना लीजिएगा। इसको क्या करना है, आप लोग जो है कॉपी में बनाने का कार्य करना है। 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक आपको बनाना है। और वीडियो तो बहुत छोटा बना, ये बहुत अच्छी बात है कि वीडियो छोटा बना, लेकिन उधर 5 पार्ट बन चुका है तो सोच सकते हैं कितना बड़ा बना। इसको एक साथ यदि कर दिया जाए तो 6 घंटा का वीडियो लगभग जो है हो जाएगा। तो 6 घंटा का एक चैप्टर आप लोग को हमने पढ़ाया। आप समझ सकते हैं कितना विस्तार पूर्वक आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो हमने जो है कुछ मेहनत किया है, तो आप लोग भी कुछ मेहनत करिए। नीचे एक जो है लाइक का बटन है, उस बटन में क्लिक कीजिए, लाइक हो जाएगा। एक बार ही करना है, 2 बार नहीं करना है। उसके बाद आप लोग जब लाइक कर दें, लाइक कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग एक और काम कर सकते हैं। और एक काम क्या कर सकते हैं, आप जो है सब्सक्राइब यदि नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप लोग लाइव चैट में तो लिखते ही हैं, कुछ चीज़ें आप लोग को जो है यदि अच्छा लगता है तो आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में भी लिखें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मेरा भी काम आसान होते जाएगा और आप लोग का तो काम आसान करने का कार्य हम जो है करते ही जा रहे हैं। आप लोग का काम जो है हम करते ही जा रहे हैं, तो कुछ हमारा भी हो जाए अच्छा कार्य। तो आप लोग इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और लाइक करें। लाइव चैट में आप लोग आइए और सवाल करें, जो भी है समझ आए तो यस सर, नो सर जो करना है कमेंट करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर आप जो है वहाँ पर कुछ लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक